जय पुष्कर राज के दोस्तों। पुष्कर के प्रधान वराह घाट से पंडित पवन कुमार करीट का आप सभी श्री वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। हमारा चैनल बनाने का उद्देश्य, जैसा कि आप सभी को पता है, कि सभी श्री वैष्णवों को एकादशी जो कि साल में 24 आती हैं, उन सभी विभिन्न एकादशियों के दिन एकादशी का महात्म्य आप लोगों तक पहुंचाना, ताकि आप श्रवण करें और एकादशी व्रत का श्रवण करने का जो पुण्य प्राप्त होता है उससे आप सभी का मंगल हो और हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार सभी हिंदुओं तक पहुंचे। दोस्तों, सत्संग, भगवान का नाम, यह सब क्यों किया जाता है? क्योंकि ये हमें पात्रता, जिसे कहते हैं योग्यता, प्रदान करता है, जिससे हमारे चित्त का, हमारी बुद्धि का विकास होता है। संतों के उपदेश, हमारे धर्मशास्त्रों का अनुसरण एवं विभिन्न प्रकार के सत्संग से आखिर इन सब से होता क्या है? ये सभी हमारे जीवन के अंदर जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, ये मुक्ति प्रदान करने के, मोक्ष प्रदान करने के, जन्म मृत्यु के चक्कर 84 लाख योनियों से मुक्ति प्राप्ति के साधन मात्र बताए गए हैं। ये सभी वस्तुएं हमें एक धरातल प्रदान करती हैं, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं कि ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं, जिससे कि हम परमात्मा को सरलता से प्राप्त कर सकें। वर्तमान समय के अंदर व्यक्ति सब कुछ पा लेना चाहता है। हद से ज्यादा वस्तुओं की भोग की इच्छा, यही उसके डिप्रेशन का, तनाव का कारण है। क्योंकि मनुष्य की वृत्ति आलस्यपूर्ण होने के कारण वह सत्य से हमेशा विमुख होता है, और भोग पाने की वृत्ति बढ़ने के कारण वह विभिन्न प्रकार की लालसाएं मन में उत्पन्न होती है, और जब वह पूरी नहीं हो पाती है, जो भी इच्छा मन में की जाती है, और हर एक इच्छाएं पूरी होना संभव भी नहीं है, तो जब वो पूरी नहीं हो पाती है तो मनुष्य के मन में असंतोष आता है, और जो द्रव्य हेय हैं, ऐसे द्रव्य संचरित होते हैं उसके मस्तिष्क के अंदर, और अंत में वह डिप्रेशन में चला जाता है और आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। तो इन सभी से बचाव का यही कारण है कि यथार्थ स्थितियों का सामना करें, सत्य में विश्वास करें और भगवान का भजन करें। एकादशी के बारे में भक्तों, आप सभी जैसे जानते हैं कि अन्न का त्याग उस दिन करना चाहिए जितना संभव हो सके, और 5 वर्ष से कम आयु के बालकों और 90 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को एकादशी के दिन अन्न सेवन के लिए कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के अंदर भैया बात ऐसी है कि यदि हमारे संत कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, हमारे शास्त्र कहेंगे कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, तो हम लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन यही अगर डॉक्टर कहेगा कि आप बीमार हो, अन्न मत खाओ, तो हम शायद 2-4-5 दिन तक भी अन्न का सेवन न करें। अतः हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद के आधार पर एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने की जो बाध्यता रखती है, जो नियम बनाया है, उसका हमें निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए, और निष्ठापूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान का नाम लेना चाहिए, तुलसी मैया की सेवा करनी चाहिए, और एकादशी में निष्ठा रखते हुए भगवान नारायण का व्रत करना चाहिए। अगर सभी के लिए संभव न हो कि भाई हम तो एकादशी के दिन अन्न खाए बिना नहीं रह सकते, फिर भी भक्तों, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं कि जो एकादशी का व्रत नहीं भी करता है, उसे भी इन कुछ वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि सर्वप्रथम तो एकादशी के दिन चाहे जो कुछ भी हो जाए, चावल का सेवन किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल को निषेध बताया गया है। चावल के अलावा एक सेम की फली होती है, तो उस दिन, एकादशी के दिन, सेम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इससे संतान को हानि होती है, संतान पे भार बताया गया है। इसके अलावा तीसरी वस्तु है मित्रों, एकादशी के दिन श्री वैष्णव अथवा किसी भी धर्म के मानने वाले व्यक्ति को बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन और प्याज तामसी वृत्ति के खाद्य पदार्थ बताए गए हैं, जिनसे भाव की शुद्धि होती है, और बिना भाव की शुद्धि के कोई भी व्रत सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि व्रत के दिन चित्त की चंचलता समाप्त होनी अत्यंत आवश्यक है। उसके अलावा जो एक मुख्य वस्तु है
कि व्रत करने वाले को या व्रत जो नहीं भी करे उसे एकादशी के दिन यथासंभव मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए। एकादशी करने के लिए प्रथम प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के भगवान नारायण का पूजन करे, उन्हें स्नान कराए, वस्त्र अर्पण करे, चंदन अर्पण करे, धूप दीप गंध पुष्प फल नैवेद्य अर्पण करके भगवान की आरती उतारे। अपने गुरु मंत्र का या जो कोई भी मंत्र आपको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, श्री राम जय जय राम, जिस भी मंत्र में आपकी आस्था हो उस मंत्र का जाप करें तथा उस दिन यथासंभव झूठ से बचें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भगवान की विभिन्न कथाओं का श्रवण करें और संभव हो तो रात्रि में जागरण करें। अगर पूरी रात का आप जागरण नहीं कर पाते हैं तो दो प्रहर का मतलब डेढ़ और डेढ़ लगभग 3 घंटे रात्रि के प्रथम एवं द्वितीय प्रहर में जागरण करें, जो लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक हो जाता है। इसके अतिरिक्त मित्रों, एकादशी के दिन उन वस्तुओं का दान करें जिनका आप स्वयं उपयोग करते हैं और आपके लिए जो उपयोगी जिन चीज़ों को आप समझते हैं उन्हीं का दान करना चाहिए, जैसे फल है, जल है, मिठाई है, गौदान है, इत्यादि इत्यादि। और यदि ये सब भी नहीं हो सके करें तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर नहीं कर सके तो एकादशी के दिन मन में बुरा नहीं सोचें, बुरी वस्तुओं को ना देखें, बुरे शब्दों का उच्चारण ना करें और बुरी वस्तुओं को किसी भी प्रकार से अवॉइड करें, उनकी अनदेखी करें और यथासंभव उनसे दूर रहने का प्रयास करें। तो आइए मित्रों, आज पद्मा जलजूलनी एकादशी है। जलजूलनी एकादशी नाम इसका मित्रों इसलिए रखा गया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के अंदर जन्माष्टमी के दिन हुआ था। तो कथा के अनुसार, श्रीमद् भागवत जी के अनुसार, जलजूलनी एकादशी, जिन्हें पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, उस दिन भगवान श्री कृष्ण की जलवा, जिसे कि अपन कुआं पूजन कहते हैं, बच्चा घर में जन्म लेता है उसके पश्चात नावण होता है, नावण के बाद में जो जलवा पूजन होता है, कुआं पूजन होता है, तो माता यशोदा ने उस दिन कुआं पूजन किया था। इसलिए इस दिन ठाकुर जी को लेकर के नदी, पोखर या फिर जो भी तीर्थ का किनारा होता है या कुआं होता है, तो वहाँ ठाकुर जी की सवारी पधारती है और वहाँ उनको स्नान करा करके वापस पुनः मंदिर में उस विग्रह को स्थापित किया जाता है। अतः आप और हम आज श्रवण करते हैं पद्मा जलजूलनी एकादशी की कथा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन देवता है, कैसी विधि है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा, हे चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। हे भगवान, मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ राजऋषि हो गए हैं। वे अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी, व्याधियों का प्रकोप नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धनधान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्याय से अर्जित किया हुआ धन ही रखा जाता था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल प्राप्त होने पर राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब प्रजा ने महाराज के पास आकर कहा, हे राजन, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनुष्य पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान है, इसलिए वह नारायण कहलाते हैं। तो नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है, अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे राजन, अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, तो कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योग का क्षेम हो।
राजा ने कहा, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अन्न को ब्रह्म माना गया है, अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जीवन धारण होता है। और ऐसा सुना जाता है पुराणों में कि राजा के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि में विचार करता हूं तो मुझे अपना किया हुआ कोई भी अपराध दिखाई नहीं देता। अतः मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके संकट का निवारण कर सकूं। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर सघन वन की ओर चल दिए, जहां नाना प्रकार के तपस्वियों के आश्रम उन्हें दिखाई दिए। वहीं ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा का उन्हें दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर वाहन से उतरे और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनिदेव के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया। उनसे राज्य के समस्त सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा ने भी अपनी कुशलता बताकर मुनि से स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया और ग्रहण करने के पश्चात मुनि के समीप बैठे तो उन्हें आने का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं पृथ्वी का पालन धर्म के अनुसार कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, यह मैं नहीं जानता। तब ऋषि बोले, राजन, सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस समय धर्म चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ नहीं बरसते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, हे मुनिवर, एक तो ये तपस्या में लगा है, दूसरा ये निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप इस दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। तब ऋषि बोले, हे राजन, बात ऐसी है कि तुम एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही बारिश होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। राजा घर लौटकर आए और चारों वर्णों के साथ उन्होंने भादवे के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत करने पर मेघ बरसने लगे, पृथ्वी के जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सभी लोग खुश हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देने चाहिए। दान करते समय संभव हो तो इस मंत्र का उच्चारण करें, नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अघोघ संक्षयं कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भव मुक्ति प्रदश्चैव लोकानां सुखदायक। अर्थात बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। हे पाप राशि का नाश करने वाले नारायण, मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय। माता पिता की जय। कथा श्रवण करने वाले और श्रवण कराने वाले दोनों की जय।